आजकल ना दुनिया में एक बिल्कुल नई तरह की दौड़ शुरू हो चुकी है। और ये कोई हथियारों की दौड़ नहीं है, ना ही जमीन कब्जा करने की। ये दौड़ है अगली पीढ़ी के दिमाग को, उनके फ्यूचर को एआई एजुकेशन के जरिए आकार देने की। ये जो कहावत है ना, शिक्षा वो दूध है जिसे जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, ये बस एक कहावत नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेशनल स्ट्रैटेजी की आत्मा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एजुकेशन के दम पर दुनिया में लीडर बनना। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये सब किया कैसे जा रहा है। तो फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीन के 2035 एआई विजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उनका 3 पिलर सिस्टम क्या है और ये एआई नेटिव आखिर बना कैसे रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल रेस पर बात होगी, इसमें आने वाली मुश्किलों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस सब का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, ये जो पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक हलचल मची हुई है, इस बदलाव के केंद्र में है चीन। और चीन का इरादा बिल्कुल साफ है, 2035 तक दुनिया का एआई सुपर पावर बनना। अब इस प्लान में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि इसे बना कौन रहा है। इस पूरी योजना के पीछे हैं चीन के शिक्षा मंत्री, जिनके पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है। मतलब ये कोई हवाई पॉलिटिकल वादा नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने बनाया है, जो जानता है कि इंडस्ट्रियल पावर के बाद अब एजुकेशनल पावर हासिल करना कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि चीन ये सब कर कैसे रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। देखिए, चीन का पूरा प्लान एक बहुत ही मजबूत नींव पर टिका है, जिसे वो कहते हैं 3 पिलर सिस्टम या 3 स्तंभ प्रणाली। और ये सिस्टम ना बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इसमें 3 मेन चीजें हैं। पहला, टीचर सर्टिफिकेशन, मतलब कोई भी टीचर हो, चाहे वो हिस्ट्री ही क्यों ना पढ़ाता हो, उसे लाइसेंस लेने के लिए एआई का एग्जाम पास करना ही होगा। दूसरा, मॉडर्न पेडागोजी, यानी टीचर्स को अपनी रिसर्च और पढ़ाने के तरीके में एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। और तीसरा, इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब एआई अब पहली क्लास से ही एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा। सोचिए जरा, हिस्ट्री के टीचर को भी एआई एग्जाम देना पड़ रहा है। इससे ये पक्का कर रहे हैं कि बच्चों तक एआई पहुंचाने से पहले सिखाने वाले खुद तैयार हों। अच्छा, ये तो हुई टीचर्स और सिस्टम की बात, लेकिन क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट के लिए ये सब कैसा दिखेगा? मतलब ये जो बड़ी बड़ी पॉलिसी हैं, वो उनकी रोज की पढ़ाई में कैसे शामिल हो रही हैं? जरा इस सफर को देखिए। 6 साल का बच्चा जो पहली दूसरी क्लास में है, वो खेल खेल में एआई की बेसिक बातें सीख रहा है। और सबसे जरूरी, डेटा प्राइवेसी के बारे में सीख रहा है। ये वो चीज़ है जो हम में से कई बड़ों को भी ठीक से नहीं पता। फिर तीसरी से छठी क्लास तक वो एआई टूल से प्रोजेक्ट्स बनाना सीखता है। मिडिल स्कूल पहुंचते पहुंचते वो पूरा एआई वर्कफ्लो समझ जाता है, डेटा इकट्ठा करने से लेकर मॉडल बनाने तक। और हाई स्कूल में तो वो इंटेलिजेंट एआई एजेंट्स बनाने लगता है। और ये सिलसिला यूनिवर्सिटी में भी नहीं थमता। वहां चाहे कोई आर्ट्स पढ़े या साइंस, एआई सबके लिए कंपलसरी है। अब देखिए, उनके करिकुलम में न्यूरल नेटवर्क जैसे टेक्निकल शब्द भी हैं। तो ये है क्या चीज़? बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एआई का दिमाग है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग काम करता है, ये भी बहुत सारी लेयर्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके पैटर्न पहचानता है और फैसले लेता है। आज के ज़माने का जो भी डीप लर्निंग एआई है, उसकी बुनियाद यही है। तो क्या इस रेस में सिर्फ चीन ही दौड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के दूसरे बड़े देश भी इस चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाकियों की तैयारी कैसी है। ये चार्ट देखिए। एक नज़र में ही सबसे बड़ा अंतर साफ हो जाता है। एआई एजुकेशन की शुरुआत कहाँ, किस उम्र में हो रही है? चीन में 6 साल की उम्र में, भारत में 8 साल की उम्र में। लेकिन इन सबसे आगे है यूएई, जहां बच्चों को 4 साल की उम्र से ही एआई से परिचित कराया जा रहा है। और अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो अंतर और भी साफ हो जाते हैं। जैसे टीचर्स की बात करें तो चीन में एआई एग्जाम कंपलसरी है, वहीं भारत और यूएई में प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। और जब बच्चे सीनियर लेवल पर पहुंचते हैं तो चीन और यूएई में एआई एक ज़रूरी सब्जेक्ट है, जबकि भारत में ये अभी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर है। यूएई का जो अप्रोच है वो काफ़ी दिलचस्प और व्यापक है। उनका फोकस सिर्फ कोडिंग या सॉफ्टवेयर सिखाने पर नहीं है, वो बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही एआई के नैतिक पहलू, मतलब एथिक्स, असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे हो और इससे जुड़ी पॉलिसी और गवर्नेंस के बारे में भी सिखा रहे हैं। ये एक बहुत ही होलिस्टिक, यानी कि एक समग्र दृष्टिकोण है।
अब ये सारी योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन असल में इन्हें जमीन पर उतारना उतना आसान नहीं है। रास्ते में कुछ बहुत बड़ी और असली चुनौतियां हैं जिन पर बात करना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। इसे समझने के लिए कोरोना महामारी का दौर याद कीजिए। एक तरफ वो स्टूडेंट था जिसके पास तेज इंटरनेट था, अपना कंप्यूटर था और वो ऑनलाइन कोर्स भी कर रहा था। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट था जिसके पास ना तो इंटरनेट था, ना कोई डिवाइस, और वो बेचारा अपने साथियों से बहुत पीछे रह गया। अब सोचिए, एआई एजुकेशन इस खाई को कितना और ज्यादा चौड़ा कर सकता है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां कई हैं। पहली तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मतलब स्कूलों में कंप्यूटर और अच्छा इंटरनेट कहाँ से आएगा। दूसरी, बढ़ती असमानता, ये डिजिटल डिवाइड वाली बात। तीसरी, टीचर्स की तैयारी। क्या सभी टीचर्स इन नए टूल्स के साथ सच में कंफर्टेबल हैं? और इन सबसे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी है, जैसे डेटा लीक का डर या फिर युद्ध के लिए एआई बनाने का जोखिम। इन सभी मुश्किलों से निपटना होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्यों हर देश इस रेस में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है? इसका जवाब छिपा है गोल्डन की डॉक्ट्रिन में। इसका मूल विचार ये है कि एआई सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैथ्स या साइंस। नहीं, एआई वो सुनहरी चाबी है, वो गोल्डन की है जो भविष्य में तरक्की और ताकत के हर दरवाजे को खोलेगी। और इस चाबी से क्या क्या खुलेगा? इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, एडवांस्ड मशीन लर्निंग, हेल्थ, स्पेस, लॉजिस्टिक्स, हर फील्ड में एक क्रांति। और हाँ, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भविष्य की जंग और डिफेंस भी इसी पर टिके होंगे। जिसके पास ये चाबी होगी, जिसके पास बेहतर एआई होगा, वही दुनिया पर राज करेगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बच्चों को 4 साल की उम्र से ही एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या हम वयस्कों के लिए भी एआई लिटरेसी यानी एआई की समझ अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? क्या ये ट्रेनिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही काफ़ी है या बड़ों को भी इस दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।